गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों अभी जस्ट मैंने गणित के वीडियोस बनाए हैं, कंप्लीट किए हैं प्रैक्टिस सेट 1 के। जैसा मैं आपको तैयारी करा रहा हूं NMMS की नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप यानी कि राष्ट्रीय आय में एकता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। तो आप जानते हैं कि उसमें मैंने ऑलरेडी आपको कई मॉडल्स पेपर्स बता रखे हैं, चैप्टर्स भी कई टॉपिक के मैंने समझा रखे हैं आपको। और ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है, आज मैं आपको यहाँ से विज्ञान के प्रश्न बताने जा रहा हूँ, ठीक है, 91 से 125 तक। इसके बाद सामाजिक अध्ययन के बताऊंगा और गणित के ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। और इसके उपरांत में मैथ के एक एक सवाल को बताऊंगा। तो जो मैं प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहा हूँ तो उसमें एक एक चीज़ आपको समझाने वाला। कई प्रैक्टिस पेपर मैंने मतलब कोई टॉपिक बता देता था, लेकिन इस वाले में मैं पूरा आपको बताऊँगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसे भी दीपावली आ गई है, ठीक है। अब देखिए आज का सवाल स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 91 से। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। ये बच्चों एक एक सवाल आप खुद से वीडियो पॉज करके पहले उत्तर निकालिएगा, नहीं आएगा तब मेरा उत्तर आप सुनिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है, तो बच्चों इसकी इकाई है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बच्चों जो इसमें जो सूर्य के सबसे पास होगा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के जो सबसे पास होगा वो सबसे गर्म होगा। तो बुध है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या उत्तर होगा? शुक्र होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93। यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब बच्चों अभी देखिए लेंस में पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं तो चाह रहा था एक चैप्टर को विधिवत एक्सप्लेन करूँ। तो ये बनेगा बच्चों फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर है कोई वस्तु तो कैसे बनेगा? एकदम छोटा, वास्तविक और फोकस पे बनेगा, F पे, ठीक है। LPG का मुख्य अवयव है, कई बार आता है फुल फॉर्म भी आता है। तो फुल फॉर्म LPG का आपको पता ही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो मुख्य उसके जो घटक है वो क्या है? ब्यूटेन है बच्चों, ठीक है। फिर है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बच्चों ये कई बार बताया गया है, आर्गन भरी होती है। अब बल्ब है, मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, हम लगाते हैं बल्ब होल्डर में और ऐसे करके रहता है, और ये ऐसे करके एक मेटल की धातु रहती है। ये कौन सा रहता है? टंगस्टन, इसको कहते हैं टंगस्टन। अब तो बल्ब इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है। आर्गन क्यों भरी जाती है ये भी हो सकता है, इसलिए ताकि अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो खुद ही गर्म रहता है, जलता, जब मेटल ये जलता है विद्युत की वजह से तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल जाएगा तो अपने आप से जल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आर्गन गैस भरी रहती है ताकि ये फिलामेंट जले ना, काम करता रहे, ठीक है। तो ये इसके पीछे कारण है। देखिए एक ही सवाल से कई सवाल तैयार हो जाते हैं हमारे। पृथ्वी पर सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चों सौर वर्ष, ठीक है। डायनमो का उपयोग होता है, तो डायनमो का उपयोग बच्चों जनरेटर में होता है, आपको पता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ऊष्मा की यूनिट अभी हमने मात्रा देखी थी। हम देखिए पेंसिल की लीड किससे बनती? काफ़ी बार मैंने बताया है, ये बच्चों ग्रेफाइट से बनती है। ग्रेफाइट का और सवाल आता है, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही रूप है, ठीक है। और दूसरा ये कि क्या इससे विद्युत पास हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये सुचालक है। तो कई क्वेश्चंस इसके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। 1.6 × 10⁻19 कूलम, 10 के घात -19 है, प्लस नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। परम शून्य ताप होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 102 है। कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? बच्चों देखिए सवाल यही आएंगे, बस प्रैक्टिस आपको करना है। कई बच्चों को आ रहा होगा ये आंसर, ये है सोडियम, ठीक है। अब ये भी देखिए अलग है सवाल। वाटर गैस मिश्रण है, पानी गैस उसको कहेंगे, वाटर गैस कहेंगे, वो मिश्रण है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो इसको याद कर लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं, तो बच्चों ये क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको आप Cl मान के चलिएगा, ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 105।
कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? उदासीन मतलब विद्युत की तरफ वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो आपको पता है बच्चों इन सब में चार्ज है, इसमें सब में कुछ ना कुछ चार्ज है। न्यूट्रॉन एकदम न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये उदासीन रहेगा। ठीक है, ये देखिए प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखिए वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? तो ये बच्चों बैरोमीटर से। इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल है कि अगर इसका बैरोमीटर की मतलब ये बल्ब की तरह होता है, इस मरकरी भरा रहता है मान लीजिए, ठीक है, ये टब रहता है, ठीक है, तो इसमें अचानक से इसका गिर जाए तो क्या है? तूफान आने वाला है। धीरे धीरे अगर नीचे गिरे तो क्या है भाई? बारिश होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? फिर से देखिए उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, तो ये है गामा किरणें। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होती हैं, ये नेगेटिव होती हैं बच्चों, ये गामा न्यूट्रल होती है, तो ये अविचलित नहीं होगी। कोयले का शुद्ध रूप है। ठीक है, तो कोयले कई तरह के होते हैं और शुद्धतम रूप इसमें बच्चों एंथ्रासाइट है। एंथ्रोसाइट जो है शुद्ध रूप है। और बॉक्साइट आपको पता है ये किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है। अब देखिए क्वेश्चन 109, ये सवाल कई बार आता है और कई बच्चे गलती बार बार करते हैं। वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण होता है। कार है, कार चला रहे हैं या बाइक है, तो बाइक में भाई शीशा लगा रहता है देखने के लिए पीछे का। ठीक है, तो हमें दायरा बड़ा चाहिए होता है, इसलिए बच्चों इसका क्या है उत्तर? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए ये है सवाल 110। मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास कितना है? ठीक है, तो ये है बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, इसी रेंज के अंदर की अगर फ्रिक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, तभी हमें सुनाई देगी। ध्वनि डैश में संचरित नहीं हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे गैस, चाहे ठोस, चाहे द्रव। ठीक है, निर्वात में नहीं कर सकती है, इसलिए देखिए जाते हैं जो स्पेस है उसमें एक दूसरे की आवाज़ सुन ही नहीं सकते। तो इस तरह से भी आ सकता है कि वहाँ पे गए हैं सैटेलाइट से, रॉकेट से ऊपर, तो क्या वो बात कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कि वैसे नहीं बात कर सकते हैं डायरेक्ट, उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो बच्चों वो कहलाता है आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। ठीक है, और कौन कौन चीज़ को आता है? कई बार आता है, तो सोना, चांदी सब हैं, जितने अच्छे अच्छे धातु हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि? वही क्वेश्चन जो फिलामेंट का मैंने बताया था, यह बहुत ही अभिक्रियाशील है। मतलब अगर इसको थोड़ा सा भी अगर हवा से मॉइस्चर मिला, ये पानी, तो ये ऑक्सीजन मिला, तो तुरंत ये क्या होगा? आग पकड़ के जलने लगेगा, और विस्फोट भी हो जाता है कभी कभी डायरेक्ट पानी में डालने पे बच्चों। खसरा रोग का कारण है, तो खसरा रोग का कारण बच्चों विषाणु है, यानी कि वायरस है। अब देखिए 115 है। लंबी एवं शाखान्वित कोशिकाएं जो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं कहलाती हैं। तो ये बच्चों कहलाती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। 116 है। दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर निर्मोचित करते हैं। तो ये बच्चों आपको पता है ये अम्ल करते हैं, एसिड पर करते हैं, इस वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? सुबह शाम 2 बार ब्रश करना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है पेनिसिलिन की खोज बच्चों। ये है बच्चों काफ़ी बार बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलिन है क्या? एक तरह का एंटीबायोटिक है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? काफ़ी बार बताया बच्चों, ये है विटामिन ए। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन की से रक्त का थक्का नहीं जमने देता, इसकी कमी से बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? अच्छा बच्चों ये देखिए फिर ब्लड का आ गया, मैंने बोला था कि ब्लड का एक अलग से बनाऊंगा, भूल जाता हूँ। तो बच्चों एंटीजन ए बी में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है, ए बी ओ में पाया जाता है, याद रखिएगा इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी बता दें जैसे कि सिंपल है, ए बी सभी से खून ले सकते हैं और ओ जो है सबको खून दे सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य चीज़ें आप याद रखिएगा। ओजोन छिद्र बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ओजोन छिद्र बच्चों पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट किरणों को बता रहा है। अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें आने लगेंगी तो क्या हो जाएगा? स्किन का कैंसर हो जाएगा, चमड़े का कैंसर हो जाएगा। तो इसमें दोनों उत्तर सही हैं इसके।
क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है? ठीक है बच्चों, तो इसमें है आपका ये तीनों ही नुकसान पहुंचाती हैं, सीसा, यूरेनियम और कोबाल्ट, ये तीनों ही नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा? सभी। क्वेश्चन 122 है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये लीवर से है, यानी कि यकृत से है। 123, एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? तो ये बच्चों देखिए दूषित रक्त से पहुंचता है, ध्यान रखिएगा, जूठा खाने से ये सबसे नहीं होता है। अब देखिए 124, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? ठीक है, ये है बच्चों मादा एनाफिलस। एक सवाल मैंने किया था, एक बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं सर ये मच्छर वाला होगा। बच्चों देखिए सवाल जैसा पूछा जाए कि इसका कारक क्या है, मलेरिया किस जीवाणु या उसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर वहाँ मादा एनाफिलस हो या मच्छर हो तो आप उसको टिक नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर अलग से पूछा जाए कि माध्यम क्या है फैलाने वाला, तब आप इसका मच्छर का या कोई उत्तर आप दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है 125, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है? तो बच्चों ये देखिए पिता में XY क्रोमोसोम होता है और मम्मी में XX होता है। जब X और X मिलते हैं तो गर्ल होती है, जब Y और X मिलते हैं तब जाके बॉय होता है। तो इसका जो कारक है वो पिता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आ सकते हैं उनको मैं बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।